हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। लेट्स बिगिन बेटा। बात करते हैं इस अमेजिंग टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी सारी अमेजिंग चीजें आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। आ जाइए राइट ऑफ अनपेड सेलर। पहली बात तो ये कि इसमें पढ़ना क्या है। पढ़ना ये बेटा कि अगर किसी बंदे ने सेल किया और उसको पैसा नहीं मिला तो वो क्या क्या कर सकता है उसके बारे में। ठीक है, वो अपने पास गुड्स को रख सकता है, वो किसी और को सेल कर सकता है। ठीक है, वो सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और कौन सी सिचुएशन में वो उस राइट्स को यूज कर सकता है वो भी देखना पड़ेगा, है ना। चलिए लेट्स बिगिन बेटा। बात करते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। अनपेड सेलर का मतलब ये होता है कि जो सेलर जिसको पूरा पैसा नहीं मिला है उसे बोलेंगे अनपेड सेलर। मतलब अगर आपने कोई चीज 80,000 में बेची है तो आपको 80,000 नहीं मिला है तो आप अनपेड सेलर हो। अगर आपको 70,000 मिला है बट 10,000 नहीं मिला, आप अनपेड सेलर हो। यानी कि कोई भी अमाउंट अगर आपको मिलनी बाकी है सेलर को, कोई भी अमाउंट, तो उसे अपन बोलेंगे अनपेड सेलर। या तो हो सकता है होल अमाउंट या तो हो सकता है पार्ट अमाउंट। मतलब अगर कुछ भी पैसा रुपया अगर मिलना बाकी है तो उसे बोलेंगे अनपेड सेलर। लेट्स बिगिन। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं द सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड। देखो, नॉट रिसीव्ड होल ऑफ द प्राइस, मतलब पूरा पैसा नहीं मिला। जब तक 80,000 पूरा नहीं मिला तब तक अनपेड सेलर बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। अनपेड सेलर डीम्ड मतलब मान लेंगे। कब मान लेंगे कि वो अनपेड सेलर है? व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड, होल प्राइस नॉट बीन रिसीव्ड, when the bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the same has been dishonored। मतलब अपने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था या अदर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था बट वो क्या हो गया? वो डिसऑनर हो गया। वो क्या हो गया? एंड द सेम डिसऑनर्ड, मतलब वो डिसऑनर हो गया भैया। ठीक है, हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, हमको लगा अल्लाह इससे पैसा मिलेगा। हम 2 महीने के बाद उसके पास गए, उसने बोला पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया डिसऑनर। ठीक है, अब बिल्स रिसीवेबल के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं? 4 केसेस, वो सब चीजें भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑलरेडी पढ़ाई है, नहीं देखी तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो वो डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर के बारे में बात करते बेटा। आ जाइए कि उसके पास कौन से राइट्स है। एक राइट है गुड्स के प्रति और दूसरा है बायर के प्रति। मतलब वो गुड्स के ऊपर क्या क्या कर सकता है? रख सकता है, बेच सकता है, क्या कर सकता है। और एक बायर के ऊपर, मतलब बायर के ऊपर कैसे, मतलब वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है। उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स के बारे में कि गुड्स के ऊपर आपके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, वो जो गुड्स है उसके आपके पास क्या क्या राइट्स है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला यहाँ पे बात करते हैं राइट ऑफ लीन के बारे में। ठीक है, राइट ऑफ लीन का मतलब ये होता है कि आप उस गुड्स को अपने पास रख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। लीन इज अ राइट टू रिटेन द पोजीशन। लीन का मतलब क्या होता है? लीन के मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन द पोजीशन, मतलब अपने पास पोजीशन आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कब ये कैसा होता है ये राइट, कब कब आप ले सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे के केसेस में, इन द फॉलोइंग केसेस में वो क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। सबसे पहला, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑन अ क्रेडिट। सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट मतलब मैंने आपको कोई भी क्रेडिट टाइम नहीं दिया था, मतलब उधारी पे नहीं दिया था। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि तुम 1 महीने के अंदर पैसा दे दोगे तो चलेगा। ठीक है, और आपने अभी तक मैंने पैसा नहीं दिया, तो मैंने आपको कोई भी टाइम नहीं बताया। मैंने आपको बोला कि ये लो आप, मतलब मैंने आपको बताया कि ओके ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे इतना पैसा दो, बट आप मुझे पैसे दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट। और विद क्रेडिट मतलब मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, कभी भी आप दे देना। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने अगर आपको 1 महीने का टाइम दिया तो मैं क्या 20th डे के ऊपर आपके ऊपर ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने पैसा नहीं दे दिया, मैं तो यार अपने पास ही पोजीशन रखूंगा? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो क्रेडिट टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात करें क्रेडिट टाइम नहीं दिया होगा तब की बात है। बट अगर आपने क्रेडिट टाइम दिया है 1 महीने का और 1 महीना खत्म हो गया तो भी आप राइट ऑफ लीन को ले सकते हो। शोल्ड ऑन अ क्रेडिट, क्रेडिट पे सोल्ड किया बट द पीरियड ऑफ द क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। आपने जो क्रेडिट दिया था वो एक्सपायर हो चुका, फिर आप राइट ऑफ लीन